मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब प्रभु के वचनों को सीखने के लिए अब जुड़े हुए हैं। यीशु नासरी के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे मध्य में पवित्र आत्मा के वसीला से है और पवित्र आत्मा के माध्यम से वो हमें सिखा रहा है। ये शरीर जरूर मनुष्य के हैं, जुबानें जे मनुष्य की हैं, मगर अगर परमेश्वर ही हमें ना सिखाए तो हम सीख नहीं सकते हैं। जो खुदा रूह हमें ना सिखाए तो हम सीख नहीं सकते हैं। इसलिए आइए प्रभु की हज़ूरी में अपने आप को समर्पित करिए। खुदा यीशु नासरी, हम तेरी वाचा को याद करते हैं। तूने कहा मैंने तुझसे आपसे ढेर सारी बातें करनी थी, मगर अभी तुम सहन नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो वो मेरी सब बातें तुझे सिखाएगी। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप आइए, हमें सिखाइए, हमें चलाइए और सिद्ध बनाइए प्रभु। ये सारी दुआएं यीशु नासरी के नाम में अधीन होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम में कुछ समय अन्य भाषा के विषय में सीखेंगे। अन्य भाषा। प्रभु यीशु मसीह नासरी ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 17 पढ़ेंगे हम। अध्याय 16 वचन 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात स्पष्ट रूप से बोली है कि जो विश्वास करने वाले हैं उन पर यह निशान होगा कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और अन्य भाषा बोलेंगे। ये जो बात है, ये एक चिन्ह है विश्वासियों का। जो विश्वास करने वाले हैं, प्रभु उन्हें नई नई भाषाएं देगा, अन्य भाषा। अन्य भाषा का अर्थ है एक ऐसी भाषा जिसे हम नहीं जानते मगर बोलते हैं। ये बड़ा विवाद का विषय है और हम प्रेरितों के काम खोलेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 हम पढ़ेंगे वचन 1 से 4 तक। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर 8 ठहरीं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु की स्तुति हो। जब कलीसिया पेंतेकुस्त के दिन एक जगह पर इकट्ठा थी और प्रार्थना में थी, तब पवित्र आत्मा प्रकट हुआ। एक आंधी थी, एक आंधी की सनसनाहट थी, एक आंधी की आवाज़ थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। और दूसरी बात है, उन्हें दिखाई दे रहा है एक आग है और एक आग का गोला है और उसमें से क्या हो रहा है कि जुबानें बन रही हैं। जैसे जहाँ पर साफ लिखा है, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की जीभें बनी हुई हैं, वो हर एक पर ऐसे ठहर रही हैं और जब हर एक पर ठहर रही हैं तो वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। और आगे ये वृत्तांत है, आगे ये वर्णन है कि वो जो भाषा बोल रहे थे उसको वो जानते नहीं थे, वो भाषा उनकी अपनी नहीं थी। मगर उस जगह पर जो अलग अलग जगह से आए हुए लोग थे, उन्होंने कहा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। वो बोलता है ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये बोलता हमारी भाषा बोल रहे हैं। मगर उस भाषा में क्या बोल रहे थे? प्रभु की स्तुति गान कर रहे, प्रभु की स्तुति का शब्द बोल रहे थे, प्रभु की स्तुति की बातें कर रहे थे, प्रभु की स्तुति का वर्णन कर रहे थे, प्रभु के बड़े बड़े कार्यों का वर्णन कर रहे थे। प्रभु की महिमा हो कि ये हो गया। मगर अब जब हम यहाँ पर हैं, हम कुरिन्थियों की पहली किताब खोलेंगे, पहला कुरिन्थियों, उसका अध्याय 12 खोलेंगे, जहाँ पर पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं उनके विषय में यहाँ पर लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं,
पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 10 हम पढ़ेंगे। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आत्मा के वरदान हैं, जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, उसमें एक वरदान जो है वो है अन्य भाषा बोलना, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलना। इस बात के लिए बहुत सी बातें हैं और डिबेट पॉइंट्स हैं, बहस हो रही है अब इस बात को लेकर, और बहुत से इस बात को लेकर ऐसी अवस्था में चले गए हैं जो लोग पवित्र आत्मा में होकर अन्य भाषा बोलते हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ठट्ठे कर रहे हैं, उन शब्दों का वर्णन करके उनको बुरा बुरा बोल रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। वो एक तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि अर्थ करो, और वो कहते हैं कि तुम 14 अध्याय कोई नहीं पढ़ के सुनाते। आज हम पढ़ेंगे 14 अध्याय पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ेंगे। 13 अध्याय में 12 में जो आत्मा के वरदानों की बात की गई है, और 13 में प्रेम की बात की गई है, और वरदानों को ऐसे पेश किया गया है कि अगर आप में प्रेम नहीं है तो आपके वरदान कुछ भी कर नहीं सकते हैं। मगर जब 14 अध्याय शुरू होता है तो पहले वचन से हम पढ़ते हैं, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके जय के भविष्यवाणी करो। प्रभु का आत्मा जब सिखाता है, वो एक बात सिखाता है तो आमतौर पर ये होता है कि जो बात वो एक सिखा रहा होता है इंसान उसमें ही खो जाता है, दूसरे में प्रवेश करने की भूल ही जाता है। वो भूल ही जाता है कि मैं दूसरी अवस्था में प्रवेश करना है, मैंने दूसरी अवस्था में प्रवेश करना है, भूल ही जाता है वो। जो पवित्र आत्मा के वरदानों में है वो प्रेम को भूल गए हैं, जो प्रेम में है वो पवित्र आत्मा के वरदानों को भूल गए हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा एक यात्रा में रख रहा है। 12 अध्याय में वो वरदानों की बात करता है, 13 अध्याय में प्रेम की बात करता है, 14 अध्याय में कहता है तुम प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के पीछे चलो, प्रेम अपने अंदर रखो, मगर आत्मा के वरदानों को छोड़ मत देना, उसकी धुन में रहो, उनकी धुन में रहो, और सबसे बढ़कर तुम भविष्यवाणी करो। आज समस्या ये है, आज भविष्यवाणी का विरोध है, और दूसरी बात है अन्य भाषा का भी विरोध है। आलोचना करने में माहिर हैं, मगर मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों, प्रियजनों, आलोचना करना और प्रभु के वचन को ठीक मानकर मनन करना, ये अलग अलग बातें। यीशु ने उस वक्त की जो गलत विचारधारा और गलत सिस्टम था उसको गलत कहा, मगर उसकी जगह पर एक ठीक सिस्टम रखा, उसकी जगह पर एक ठीक विचारधारा रखी, उसकी जगह पर एक ठीक सामर्थ्यवान जीवन रखा। उसने ठीक बातें करी और उसका जीवन जो सामर्थ्यवान जीवन था। आज जो पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ बोलोगे, जब पवित्र आत्मा के वरदानों के खिलाफ बोलोगे, भाई कैसे पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर कार्य कर सकेंगे? और क्या आपको पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत नहीं है? जो प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है, क्या आप उसके बिना कलीसिया बना सकते हो? क्या आप प्रेम के बिना कलीसिया को तरक्की दिला सकते हो? क्या प्रेम के बिना हम परमेश्वर में सिद्ध हो सकते हैं? क्या वरदानों के बिना हम दूसरों को प्रभु में ला सकते हैं? नहीं, हमें सब कुछ चाहिए। जो नए नियम में है सब कुछ चाहिए, और जो पुराने नियम में भविष्यवाणियां हैं नए नियम के विषय में, वो सब चाहिए यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए आओ हम इस बात पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हम ये बात मानते हैं कि पौलुस इस 14 अध्याय में जो बात कह रहा है वो एक बात पर जोर दे रहा है, एक बात को बार बार बोल रहा है कि जब तुम इकट्ठा होते हो, तुम्हारे बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो तुमसे सीख कर जाए।
उसकी परेशानी का सबब इतना ही है, उसका मुख्य जो फोकस है, मुख्य जो बात है उसकी इसी फोकस पर, इसी बात पर है कि जो लोग आते हैं तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में आते हैं, नए लोग आते हैं, जहां पुराने लोग आते हैं, जो भी लोग आप में आपकी झुंड में इकट्ठा होते हैं, वो कुछ सीख कर जाएं। वो कहता है अगर तुम सब मिलकर, अगर 3 घंटा आपकी प्रार्थना सभा है, अगर 3 घंटा आप अन्य भाषाई बोलते रहोगे और कोई उसका अनुवाद नहीं करेगा, कोई विश्ववाणी नहीं करेगा, कोई वचन नहीं सुनाएगा, कोई भजन नहीं गाएगा, तो जो आएगा उसे समझ क्या पड़ेगा, उसे क्या समझ पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, भैया क्या बोल रहा है, उसको समझ नहीं आएगा तो ऐसा ही सोचेगा वो। इसलिए अगर पवित्र आत्मा, 2 अवस्थाएं हैं, गैर जुबान की 2 अवस्थाएं हैं। एक है जब गैर जुबान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से बात करता है, पवित्र आत्मा किसी एक के अंदर से दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करता है, एक ये अवस्था है। इसमें अनुवाद हो तभी बोलना चाहिए, अगर अनुवाद नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। मगर अगर कोई उसका अनुवाद करने वाला नहीं है, अगर आप कहो कि आपने गैर जुबान बोलना ही नहीं है, और अगर आप उस जुबान का जो प्रभु देता है उपहास करो, तो ये सही नहीं है। जहां पर ये बात है, दूसरा वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई भी नहीं समझता, क्योंकि यह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ये वचन 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। भाइयों, अगर आप गैर जुबान बोलना बंद कर दोगे तो आप परमेश्वर से गहरी बातें करने से रह जाएंगे। पौलुस है, वही लिख रहा है भाई, वही इस बात को लिख रहा है। उसने दोनों बातों में बैलेंस बनाया है। मगर अब जो हम उसको समझने वाले हैं, उसकी बात को समझने वाले हैं, उसकी बात को रीड कर दूसरों को सिखाने वाले हैं, हम बैलेंस बनाने में फेलियर हैं। मगर प्रार्थना है, आपसे विनती है, अब बैलेंस बनाकर चलिए। एक टायर से नहीं चल पाओगे, 2 टायर जरूरी हैं। यीशु के सामर्थी नाम में दोनों बातों को लेकर चलिए, ठीक समझ जाओगे आप। वो कहता है जब मैं अन्य भाषाएं बातें करता हूं तो परमेश्वर से बातें करता हूं। जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है तो परमेश्वर से बोलता है। जब वो प्रार्थना करता है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मनुष्यों से प्रार्थना नहीं कर रहा है। अगर किसी मनुष्य को समझ नहीं आ रहा है तो इतनी ये बौद्ध की बात नहीं है, चिंता की परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो उससे प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो मनुष्यों से प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो कलीसिया से प्रार्थना नहीं कर रहा है। अगर वो कलीसिया से बात करे तो उसको कलीसिया की भाषा में बात करनी चाहिए, मगर वो परमेश्वर से बात करता है तो वो पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बात कर सकता है। और पौलुस कहता है वो भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से करता है। प्रभु की स्तुति हो, भेद भरी बातें करता है वो परमेश्वर से। अगर वो प्रभु की महिमा भी करता हो, बहुत से बोलते हैं आपको एक ही शब्द आता है गैर जुबान का, वो बोलते हैं आपको 2 ही, आपको 4 ही शब्द आते हैं। देखिए भाई, अगर हम अपनी पंजाबी में हालेलुया बोलते हैं, अपनी हिंदी में हालेलुया बोलते हैं, अंग्रेजी में हालेलुया बोलते हैं, अगर आप जिस भी भाषा में हो, अगर एक व्यक्ति लगातार हालेलुया 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 बोलेगा तो क्या ये परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा? क्या प्रॉब्लम है? ये स्वर्ग में ऐसे बोल सकते हैं लगातार हालेलुया। तो एक व्यक्ति अगर गैर जुबान में हालेलुया बोल रहा है, प्रभु की स्तुति बोल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? उसको बोलने दीजिए। आप कहते हो ये भी नहीं बोलना है, अगर वो हालेलुया बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। अगर वो धन्यवाद ही बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। क्यों बंद करवा रहे हो? ये पाप होगा अगर आप उसको बंद करवाओगे तो वो भी छोड़ देगा और ये भी नहीं करेगा। ये ना आपका रहेगा ना प्रभु का रहेगा, लटक जाएगा। इसलिए विनती है, उसे करने दीजिए। अगर वो केवल हालेलुया बोल रहा है उसे बोलने दीजिए, अगर केवल धन्यवाद बोल रहा है तो बोलने दीजिए। अगर प्रभु आगे उसको और वचन दे देगा और शब्द दे देगा, वो बढ़ जाएगा। अगर कोई पवित्र आत्मा में होकर गैर जुबान के माध्यम से प्रार्थना कर रहा है तो उसे प्रार्थना करने दीजिए। क्यों रोकते आप उसे? ना रुकिए प्लीज, और जो कर रहे हैं ना रुकिए, यीशु के नाम में बढ़िए।
और एक वचन हम पढ़ेंगे, 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। प्रभु का जन कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरा आत्मा प्रार्थना करता है, मेरी बुद्धि प्रार्थना नहीं करती। और हमारी बुद्धि सब प्रार्थनाएं नहीं कर सकती है, हमारी बुद्धि सब प्रार्थनाएं नहीं कर सकती है। प्रभु का वचन रोमियो 8:26 कहता है कि हम तो प्रार्थना करनी ही नहीं जानते हैं, मगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आके आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है। प्रभु का आत्मा प्रार्थना करता है। अगर प्रभु का आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है जो उसकी बुद्धि को नहीं मालूम, तो उसे करने दीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो करते जाइए यीशु के सामर्थी नाम में। आप रिजल्ट देखोगे, आप नतीजे देखोगे। भ्रमित मत होइए, आप करिए, यीशु के नाम में रिजल्ट्स आएंगे। अगली दूसरी बात जो है, हम 28 वचन पढ़ेंगे, 28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। ये बात बताती है कि जब आप कलीसिया में बोल रहे हो, अगर अन्य भाषा बोल रहे हो, कोई उसका अर्थ करने वाला नहीं हो, तो आप कलीसिया से मत बोलिए, आप परमेश्वर से बोलिए। आप अपने मन में, अपने अंदर से बोलिए, परमेश्वर से बोलिए। जो अन्य भाषा बोलने वाले हैं उनके लिए ये विनती है, आप ये समझ जाइए, अगर आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ करने वाला कलीसिया में नहीं है, तो आप इस बात को जानिए कि आप कलीसिया से नहीं बोल सकते हैं, आप परमेश्वर से ही बोल सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ बोलिए। इसलिए जब हम इस सारे अध्याय को पढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम इस चैप्टर में एक बात को देखते हैं। तो पौलुस कहता है नबियों के आत्मे नबियों के अधिकार में है। जब ये बात पौलुस कहता है तो इस बात से ही आगे जाकर कहता है कि कलीसिया में स्त्रियां छुप रहे हैं। मैं उस बात की अपने इस मैसेज में बात नहीं करूंगा, वो एक अलग बात है, मगर इस बात को इस संदर्भ से ये कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जो मुझे सिखा रहा है, जो मुझे आज तक समझ मिली है प्रभु की ओर से, गैर ज़बान अन्य भाषा गिफ्ट ऑफ टोंग जो है, ये पवित्र आत्मा की ओर से एक वरदान है, पवित्र आत्मा का एक वरदान है, और ये विश्वासी को मिलना चाहिए, ये एक विश्वासी के पास होना चाहिए। एक विश्वासी को जरूर अन्य भाषा बोलना चाहिए। अगर एक विश्वासी अन्य भाषा नहीं बोलता है तो उसके पास पवित्र आत्मा का एक वरदान नहीं है, हम ये मानेंगे। और दूसरी बात जो है, आप कहोगे रोकते क्यों फिर? पौलुस ये नहीं कह रहा है कि तुम गैर ज़बान मत बोलो, अन्य भाषा मत बोलो, गिफ्ट ऑफ टंग का इस्तेमाल मत करो। वो कहता है कि तुम जब कलीसिया में होते हो तो केवल घमासान नहीं होना चाहिए, केवल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए, सब कुछ सिस्टम में होना चाहिए, जो कुछ भी है सब कुछ कंट्रोल में रहना चाहिए, सब कुछ देखने और सुनने के लिए सही लगना चाहिए। पौलुस ये कह रहा है, पौलुस के कहने का तात्पर्य ये है। इसलिए इस सारे अध्याय में वो ये बता रहा है कि तुमने कलीसिया में कैसे रहना है। वो कहता है एक के पास भजन है, एक के पास भविष्यवाणी है, एक के पास गैर ज़बान है, एक के पास अनुवाद है, एक के पास वचन है, एक के पास कोई गवाही है। ये सिस्टम से चलना चाहिए, सब कुछ सिस्टम से चलना चाहिए। वो गैर ज़बान बोलना बंद नहीं कर रहा है, वो अन्य भाषा बोलना बंद नहीं कर रहा है, वो गिफ्ट और टंग का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर रहा है। वो कह रहा है इसको तरीके से इस्तेमाल करो। इसलिए आज जो उपहास कर रहे हैं, आप उपहास कर रहे हैं अन्य भाषा बोलने वालों का, उनके लिए मैं विनती करता हूं कि आप ऐसा मत करिए प्लीज़। ये आपके लिए ठीक नहीं है और ये कलीसिया के लिए भी ठीक नहीं है। आप ये कहकर अपने आप को बहुत ज्ञानी साबित कर रहे हो, आपको सलूट है, आप ज्ञानी ही हो, मगर प्रभु के वरदान जो हैं उनको कलीसिया में कार्य करने दीजिए। प्रभु के वरदानों के बिना कलीसिया गिनती में नहीं बढ़ सकती, और प्रभु के आत्मा के फल के बिना कलीसिया गुणवत्ता में नहीं बढ़ सकती। गिनती और गुणवत्ता दोनों जरूरी हैं। गिनती बढ़ना भी जरूरी है
और गुणवत्ता बढ़ना भी जरूरी है। अगर किसी के पास गिनती बढ़ाने का वरदान है तो उसे करने दीजिए, और किसी के पास गुणवत्ता बढ़ाने का वरदान है तो वो अपना इस्तेमाल करे। एक दूसरे टकराते क्यों हो? प्लीज़ टकराइए नहीं, मिलकर कार्य करें। मिलकर कार्य करने से ठीक कार्य होगा, अलग अलग कार्य करने से ठीक कार्य नहीं होगा। आओ प्रभु के आत्मा में एक होकर कार्य करें। आप जहां भी कार्य कर रहे हो करो, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा तो 2 4 3 10 नहीं है ना, आत्मा तो एक ही सब में कार्य कर रहा है। एक ही आत्मा, प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है। जब प्रभु का आत्मा जो जहां कार्य कर रहा है वहां भी तो वही आत्मा है। फर्क क्यों है? फ्रैक्शंस क्यों है? उसका एक ही कारण है कि उसमें कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि शामिल हो गई है। आओ अपनी बुद्धि को एक तरफ रखें, प्रभु के आत्मा को कार्य करने दीजिए, ताकि प्रभु का आत्मा कार्य करे और हमारी बुद्धि जो प्रभु की बातों को समझने के लायक नहीं, इस बुद्धि पर भी उसका कंट्रोल हो जाए और उसका ही राज्य स्थापित हो जाए, और हम प्रभु के वरदानों में बढ़ें, प्रभु की डील में बढ़ें, प्रभु की गुणवत्ता में बढ़ते जाएं। आइए खुदावंद की हजूरी में अपने आप को समर्पित करिए। जीसस 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 जीसस, ए खुदावंद खुदा, यीशु नासरी के नाम में हम तेरी हजूरी में झुकते हुए प्रार्थना करते हैं। हम कलीसिया हैं प्रभु, तूने कलीसिया में हर एक को वरदान दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, आत्मा के वरदान दिए हैं। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर एक जन के ऊपर आत्मा के वरदान कार्य करना शुरू करें। हालेलुया। और यीशु के सामर्थी नाम में आत्मा का फल सबके अंदर कायम हो। हालेलुया। और किसी प्रकार का अंधकार ना रहे, किसी प्रकार का बंधन ना रहे, किसी प्रकार की बंधुआई ना रहे। यीशु नासरी के नाम में जलाल प्रकट होने पाए। हालेलुया। अभिषेक हो। हालेलुया। और आत्मा का कार्य 100% हो। हालेलुया। और सब यीशु के नाम में बढ़ जाएं। हालेलुया। और प्रभु जो फ्रैक्शंस है सब जाती रहें और सब बढ़ जाएं यीशु के नाम में, सब बढ़ जाएं। प्रभु तेरी महिमा का आत्मा कार्यशीलता में कार्य करे और गिफ्ट और टोंग कार्य करे। परमेश्वर लगातार प्रभु पवित्र आत्मा से भरे रहें और सब खुदावंद तेरे आत्मा में होकर वरदानों में मौर हो जाएं। हालेलुया। और तेरे प्रेम में प्रभु पूर्ण रीति से पूरे हो जाएं और तेरी पूरी डील में बन जाएं खुदावंद। हालेलुया। और तेरा जलाल सब पर हो। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आपकी सब मेहरबानियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके आभारी हैं कि आपने हमारी सारी दुआओं को ले लिया, आपने हमसे बातचीत की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सारी दुआएं प्रभु यीशु नासरी के शक्तिशाली नाम में अधीन होकर धन्यवाद सहित मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। आप सबको प्रभु का जलाल सदैव तक आपके साथ बना रहे। आमीन।